गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। थोड़ी देर तवज्जो करना, सुनना। वफादारी जो होती है ना, थोड़ी देर, देखो ना हजरत बिलाल ने वफा की थी। यहाँ क्या हाल करते हैं हम लोग कारकुनों का। मैं अक्सर ये रोता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक तो पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देता है तब तक तो वो बड़ा वफादार मुरीद होता है। अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला है। जब तक वो अपने हाथों से सियासतदान के इश्तिहार लगा रहा होता है तब तक वो कारकुन होता है, कारकुन। और जब वो कहीं उलझ जाए तो कहते हैं जी मैं जी उसके जाती मामले में नहीं। ये जाती मामला क्या होता है? जब तेरे इश्तिहार लगा रहा था सियासतदान के तब जाती मामला नहीं था। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गए। और लोगों के पास जब दौलत आती है तो रंग ही बदल जाते हैं। जब इक़्तिदार मिलता है तो अंदाज ही बदल जाते हैं। जब अतवार कुछ और होते हैं तो लोगों के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए कि रिश्ता जरूरत का बना लिया हमने। सैयदना बिलाल ने बड़ी मार खाई थी। कोई बताए हजरत बिलाल को गवर्नरी का लालच था? हजरत बिलाल हबशी को क्या लालच? बड़ी मार खाई। और यारो बड़ी सारी खाई। एक तो वो मार है ना जो अब्दुल्ला बिन जदान मारता था, उमैया बिन खलफ मारता था, एक तो वो है। और हजरत बिलाल जब दरवाज़ा रसूल पे आए तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हजरत बिलाल नबी पाक के मेहमान आते थे तो खुद कर्जा उठा के लाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कर्जे इतने ज़्यादा आ गए थे कि यहूदी ने कहा कि बिलाल तूने बड़े सारे पैसे कर्ज लिए हुए हैं, तो अगर अब तूने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगा। हालांकि वो सारे नबी करीम के मेहमानों के लिए कर्जे लिए थे। हुजूर के ज़ाती काम की ये सारी ज़िंदगी ज़ाती। यारो ये जो लोग होते हैं ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कोई लालच नहीं होता। हजरत बिलाल ने नौकरी की, सारा दिन नबी करीम के काम करते, सारा दिन। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, कहते हुजूर कोई हुक्म तो नहीं? मुल्ला रूमी ने लिखा कोई हुक्म तो नहीं? हुजूर फरमाते नहीं, सारे काम हो गए। हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं? जाएं। एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये बिलाल छुट्टी लेके जाते कहाँ हैं? शादी तो की कोई नहीं थी अभी, घर तो था नहीं, तो ये जो आके कहते हैं कोई काम तो नहीं, मैं जाऊं? तो महबूब ने फरमाया जब ये मुझसे पूछ के जाता है ना कोई काम तो नहीं, जाऊं, तो फिर सीधा सैयदा फातिमा के घर जाता है। थोड़ी देर बैठे नहीं, अल्लाह आपको जज़ा तशरीफ रखे। ये सैयदा फातिमा के घर जाएंगे, अब ये वहां झाड़ू देंगे। अब बैठे नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे, जज़ाए खैर, तशरीफ रखे, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। पीछों के लिए मसला बनता है, तशरीफ रखे। अब ये ना सैयदा फातिमा की चक्की पीसेंगे, यानी को टाइम बच जाता तो वहां कितनी नौकरी की हजरत बिलाल ने, कितनी ड्यूटी की कि नहीं की? लेकिन किसी ओहदे के लालच के लिए, किसी मनसब के लिए, किसी फोटो के लिए, किसी सदारत के लिए। लेकिन मेरे महबूब ने भी जब एजाज दिया ना तो फिर कमाल ही दिया। पढ़िए तिरमिजी शरीफ, हुजूर आए ना मेराज से वापस। मैं जलसे से देर से जाता हूँ ना तो मेरी एक बेटी है, वो जब मैं निकलने लगता हूँ कहती है आज देर से आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। रोज़ ही देर से आते हैं, तो जब रात को जाता हूँ तो सबसे पहले वही खोलती है। आ गए आप। अब बंदा जब सफ़र से वापस जाता है तो पहले बच्चों की बात करता है, बेटों की। महबूब मेराज के सफ़र से वापस आए, लेकिन सबसे पहले जो बात की वो हजरत बिलाल हबशी की। सबसे पहली बात सैयदना बिलाल की, मजमे में बिठा के, मजमे में हजरत बिलाल को मजमे में बिठा के फरमाया क्या अमल करता है भाई तू बिलाल? अर्ज की हुजूर क्या हुआ? फरमाया बता क्या करते हो, कौन सा अमल है जो ज्यादा करते हो? कहा हुजूर हुक्म करें। तो महबूब फरमाने लगे जब मैं जन्नत में गया हूं ना मेराज की रात, तो मैंने वहां तेरे कदमों की आवाज सुनी है। जन्नत में तेरी अब किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, और किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। एक बड़ी अजीब बात लिखी है इब्ने इसहाक ने। कहते हैं कि जब फतेह मक्का हुई ना, जोहर का टाइम हुआ, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अभी अजान पढ़ो, बिलाल को बुलाओ। तो जो है मेरी बात पर सुने और याद रखें। हुजूर ने फरमाया बिलाल को बुलाओ, अजान पढ़े। तो एक शख्स ने हुजूर के कान में मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर तो पहले ही सारे जल गए, मर गए, फतह मक्का है, तो कुछ लोग हजरत बिलाल के बड़े दुश्मन हैं। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल ये हमेशा पढ़ता है, वही पढ़ेंगे, तो आज ना किसी और की ड्यूटी ना लगाएं अजान पढ़ने की।
فتح مکہ کا موقع ہے, چلو کوئی اور پڑھ دے. یہ روٹین میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو تب تو مقررہ امام بھی نہیں نا جماعت کراتا, چلے کوئی بزرگ آئے ہیں وہ کرا دیں, آج موقع ہے, بری بھی بات کوئی نہیں. جس نے مشورہ دیا خلوص کے ساتھ دیا, حضور کوئی اور نہ آج پڑھ دے. لیکن میرے محبوب نے جو جواب دیا وہ بڑا قیمتی تھا. محبوب کریم فرمانے لگے جب پتھر کھانے پڑے تو تب تو بلال پڑھے, اور جب بدر اور احد میں تلواریں چمکے تو تب تو بلال پڑھے, اور فرمایا جب بھوک کاٹنی پڑے تب تو اذان بلال پڑھے, اور آج اللہ شانے عطا کرے تو کوئی اور پڑھے. فرمایا سارے نیچے کھڑے رہیں گے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی, طلحہ و زبیر, سارے ہمیشہ کی طرح سنیں گے, اور آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے جو اذان پڑھیں گے وہ بلال حبشی ہوں گے. میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وفا کے رشتے وفا کے رشتے ہی ہوتے, وفا کے رشتے وہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, او پائیا اسی تے پڑھیا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. وفا والا رشتہ قائم کرو, وفا والا. کبھی ملا کرو, کبھی پی ایچ ڈی کر لیتے ہو نا تو کبھی میٹرک والے پرائمری والے استاد سے بھی جا کے ملا کرو. جب اللہ شانے عطا کرے تو کبھی کبھی اپنے گاؤں بھی جایا کرو, کبھی جا کے ملا کرو. ہاں شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اپنے انداز نہ بدلو, اطوار نہ بدلو, اخلاق حسنہ کی دولت پیدا کرو. یہ جو ہم ٹوٹ گئے ہیں نا, امیروں کی سوسائٹیاں الگ ہیں اور غریبوں کی جھونپڑیاں الگ ہیں, انہوں نے بڑی تفریق پیدا کر دیا معاشرے میں. لوگ تو جنازے پڑھنے چھوڑ گئے ایک دوسرے کے, لوگوں کاٹ دیا. جس کے پاس پیسے زیادہ آئے, اپنے بھائی کی بچی غریب بیٹھی ہے رشتے کے لیے, اس کو وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے, کہہ رہا میرا کوئی میرے اسٹیٹس کے لوگوں میں رشتہ کرا دو. تو رشتے والے نے کہا وہ تیرا اپنے بھائی کی بھی تو بیٹیاں نا, تو وہاں کر لے. کہتا نہیں وہ جب شادی کرے گا نا تو میں تعاون کروں گا. تو تعاون تو بھائی کوئی اور بھی طرز کھا کے کاری دیتا ہے, تو اور بھی کو کر دیتا ہے. تو وہ والا رنگ اختیار کر جو اللہ رسول نے تجھے عطا فرمایا ہے. ہمارے معیار میں وہ وفا نہیں, وہ حسن نہیں. یہ میری طرح کے لوگ جن کو اللہ بڑی شانیں عطا فرماتا ہے, دین کے نام پر بڑا نوازتا ہے, لیکن لب و لہجے میں کئی دفعہ سختی آتی ہے, کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی فرمایا کرتے تھے لوگوں نبی پاک کے وفادار رہنا, فرشتے بھی تمہاری عزت کریں گے. کیا فرمایا؟ کہنے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے.